नमस्ते दोस्तों। रिलायबल टेक्निकल के इस YouTube चैनल में मैं जी राजेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कल कारोबारी दिन का पहला दिन, नए हफ्ते की शुरुआत। देखते हैं कल के बाजार कैसे रहेंगे। तो कुछ ग्लोबल संकेत से तो ये लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर, यानी थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर आके कंसोलिडेट हो सकता है, क्योंकि नास्डैक डाउ जोन्स अगर देखेंगे तो कुछ ज्यादा बढ़ोतरी के साथ नहीं, लेकिन ग्रीन में तो जरूर बंद हो चुके हैं। तो हमारा मार्केट कल का कैसा रहेगा, ये हम लोग देखेंगे अभी। सबसे पहले देखते हैं हम लोग निफ्टी फ्यूचर्स के ट्रेडिंग लेवल्स क्या रहेंगे। तो दोस्तों, निफ्टी फ्यूचर जो है, निफ्टी फ्यूचर का कल का क्लोजिंग है 9137.10 और निफ्टी स्पॉट बंद हुआ है 9136.85 पे। ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है। तो देखते हैं कल निफ्टी फ्यूचर का रेंज क्या रहेगा। निफ्टी 9137 निफ्टी फ्यूचर का क्लोजिंग है 9137.10। तो यहाँ पे करेक्शन करता हूं मैं, 0.10। तो दोस्तों, कल के लिए निफ्टी फ्यूचर को जो रेजिस्टेंस रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, वो है 9161। अगर कल ये 9161 के ऊपर सस्टेन होता है तो धीरे धीरे ये 9185, 9209, 9233, 9257, 9281, 9305 और 9329 तक जा सकता है। और 9329 का लेवल अगर होल्ड किया तो उसके ऊपर 9353, 9377, 9410, 9401, 9425, 9449, ये मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 9449 का। और उसके बाद 9473। और अगर कल 9113 पे के ऊपर अगर मार्केट नहीं जा सका और 9113 के नीचे अगर आ गया तो पहला सपोर्ट रहेगा 9090, दूसरा सपोर्ट रहेगा 9066, तीसरा सपोर्ट रहेगा 9042। ये 9042 का जो सपोर्ट है, ये काफी 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 स्ट्रांग सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। निफ्टी फ्यूचर इसके नीचे नहीं आना चाहिए और क्लोजिंग बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। 9018 का लेवल है, उसके बाद फिर 8995 का है, 8971 का है, 8948 का है, 89424, 8900, 8876, 8852, 8828 और 8804। तो दोस्तों, निफ्टी फ्यूचर के ये है ट्रेडिंग लेवल। जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब तक निफ्टी 9100 के ऊपर है तब तक बुलिश है। अगर ये निफ्टी फ्यूचर 9100 के नीचे क्लोज हो जाता है और एक दो दिन अगर कंसेक्यूटिव क्लोजिंग अगर वो 9100 के नीचे देता है तो 8600 के डोर ओपन हो जाते हैं, तो मार्केट का ट्रेंड भी निगेटिव हो जाएगा और 8600 का टारगेट आ सकता है। तो ये रहे निफ्टी फ्यूचर्स के कल के ट्रेडिंग लेवल और निफ्टी फ्यूचर का पोजिशनल व्यू। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के कल के ट्रेडिंग लेवल्स क्या रहेंगे। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी फ्यूचर का कल का जो क्लोजिंग है वो है 18,807.70, 18,807.10। तो बैंक निफ्टी को 70 है वो। बैंक निफ्टी के लिए कल का मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, वो है 18,876 और सपोर्ट जो बनता है वो है 18,739। अगर कल बैंक निफ्टी 18,876 के ऊपर ट्रेड करता है तो पहला टारगेट है उसका 18,945, उसके बाद 19,013, 19,082, 19,152
19,221, 19,290, 19,360 और 19,429। और अगर इसके भी ऊपर मार्केट गया तो बैंक निफ्टी फ्यूचर 19,499, 19,569, 19,639, 19,709, 19,779, 19,850 और लास्ट में 19,920 तक जा सकता है। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, कौन सा सपोर्ट, 18,739 का अगर सपोर्ट ब्रेक किया तो नीचे की तरफ 18,670, 18,602, 18,534, 18,466, 18,398, 18,330, 18,263 और 18,195 का सपोर्ट उसे मिलता है। और ये भी सपोर्ट अगर वो ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी फ्यूचर तो 18,128, 18,060, 17,993, 17,926, 17,859, 17,793 और 17,726 तक आ सकता है। तो दोस्तों, ये रहे कल के बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल। तो अभी कुछ स्टॉक्स हम लोग देखेंगे। स्टॉक्स में मैंने पहले से ही चयन करके रखा है। इसमें मैंने दोनों स्टॉक जो है बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से है। कल के ट्रेडिंग के लिए पहला स्टॉक जो है मेरे दिमाग में वो है स्टार फाइनेंस। स्टार, ओके, कोई इश्यू नहीं है, हम लोग देखते हैं। कोटक बैंक। और दूसरा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। श्रीराम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों, कल ये स्टॉक 641.75 पे ओपन हुआ था और क्लोजिंग इसका 641.35 है। तो कल के लिए ये स्टॉक अगर कल का जो हाई बनाया है 659.90 का, कल इसका हाई है, कल का मतलब फ्राइडे का, अगर ये स्टॉक 660 के ऊपर गया तो बुलिश रहेगा, क्योंकि चार्ट पे ऑलरेडी ये स्टॉक बेरिश हो चुका है। तो जब भी स्टॉक बेरिश होता है, जब तक वो हाई ब्रेक नहीं करता प्रीवियस डे का, तब तक उसके अंदर कोई तेजी नहीं आती है। तो इस हिसाब से अगर ये 660 के ऊपर अगर सस्टेन रहा तो ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, अदरवाइज ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे आएगा। तो देखते हैं, इसका कल का क्लोजिंग है 641। रिकवरी में स्टॉक अगर 647 के ऊपर गया तो वो 660 तक जाएगा, और 660 अगर होल्ड किया, सस्टेन किया, तो ही ये सब ऊपर के टारगेट बनते हैं 677, 673, 680, 686, 693। अदरवाइज ये स्टॉक वापस ये 660 से वापस नीचे 654, 647, 641, 635, 629, 622, 616, 610, इस हिसाब से वापस नीचे आ सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट कल जब तक 660 ब्रेक नहीं करता तब तक ये स्टॉक ऊपर जाने वाला नहीं है। दूसरा स्टॉक जो है दोस्तों वो है कोटक बैंक। तो कोटक बैंक का स्टॉक हम देखेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक। ये स्टॉक भी चार्ट के ऊपर ऑलरेडी बेरिश बेरिश दिख रहा है, काफी बेरिशनेस है, लेकिन इंट्राडे रिकवरी कभी कभी स्टॉक में आ जाती है, तो थोड़ा सा इंट्राडे रिकवर हो सकता है। इसका क्लोजिंग है 1178, मतलब 1178.30, 1178.30। और इसका हाई जो लगा है कल का करीबन 1890 का है। तो ये भी स्टॉक अगर 1890 के ऊपर नहीं गया तो ये बुलिश नहीं होगा। तो इसके लेवल्स हम देखेंगे 1178 यहाँ पे डालते हैं,
ये स्टॉक इंट्राडे में इसका रेजिस्टेंस आ रहा है 1186 और फ्राइडे का उसका हाई जो बनता है वो है 1190। तो दोस्तों ये स्टॉक अगर आप 1190 के ऊपर बाय करेंगे तो इट इज बेटर, अदरवाइज 1190 तक जा सकता है तो एक 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ये 1178 वापस 1169 तक आ सकता है और 1169 के नीचे इसका डाउन ट्रेंड इंट्राडे का कंफर्म हो जाता है, ये स्टॉक 1161 और 1152 तक जा सकता है, बाद में 1144 तक भी जा सकता है। तो ध्यान में रखिए दोनों स्टॉक एक्चुअली बेरिश है, लेकिन इंट्राडे में रिकवरी आती है तो सेल ऑन राइज आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे कल के ट्रेडिंग लेवल्स। हमने आपको निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल प्रोवाइड किए हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल भी प्रोवाइड किए हैं और दो स्टॉक दिए हैं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एंड कोटक महिंद्रा बैंक। तो दोस्तों वाइंड अप करने से पहले एक डिस्क्लेमर जरूर देंगे, ये जो लेवल्स हम आपको बताते हैं ये एजुकेशन पर्पज के लिए होते हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे। यानी आपको ये ट्रेडिंग के साथ कैसे, लेवल के साथ कैसे ट्रेडिंग किया जाता है ये आपको पता नहीं है तो आप डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी नॉलेज ये आप इसको ट्रेड मत करो, क्योंकि लॉस होने की संभावना है। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि YouTube पे हमने जब से वीडियो डालना शुरू किया था तब से बहुत सारे लोगों ने हमें डिमांड की थी कि सर आप कुछ ऑनलाइन वेबिनार या ऑनलाइन सेमिनार ले सकते हो। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक 10-12 स्टूडेंट का एक वेबिनार लेंगे, तो इसलिए हम वो वेबिनार कल से शुरू कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सेमिनार ज्वाइन किया है। और जो भी लोग अभी सोच रहे हैं कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आज शाम तक उन सबको टाइम है। आज शाम तक अगर आप हो सके तो इमीडिएटली आप हमारा सेमिनार जो कल शाम को शुरू होने वाला है वो ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ये चैनल अगर आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वो लाल आइकॉन का बटन है उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मेक मनी, मेक गुड मनी, और कल का ट्रेडिंग दिन आपके लिए शुभ हो, इसी शुभकामनाएं के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड